हेलो बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं यूनिट 14 यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो, ये टॉपिक आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स की ना एकदम फाउंडेशन है। और हाँ, एग्जाम्स में तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज इसको बिल्कुल आसान बना देंगे, ऐसी आसानी से समझेंगे कि हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाए। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में ना एक बड़ी अजीब सी बात है, एक सरप्राइजिंग सीक्रेट। ये आम चीजों की तरह बिहेव नहीं करते। क्या है वो राज? चलिए पर्दा उठाते हैं। तो एक बात सोचो, हम सब ने पढ़ा है आमतौर पर क्या होता है। एक मेटल वायर लो, जैसे कॉपर की तार, उसको गर्म करो तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट? मतलब वो एक बुरा कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन एक सेमीकंडक्टर के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। उसको गर्म करो तो वो और अच्छा कंडक्टर बन जाता है। अजीब है ना? ऐसा क्यों होता है? बस यही पजल है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इस अजीब बिहेवियर को समझने के लिए ना हम एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी का इस्तेमाल करेंगे। चलो, एक इलेक्ट्रॉन होल डांस पार्टी में चलते हैं। बिलीव मी, इससे सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इमेजिन करिए कि एक डांस फ्लोर है और इस पर सभी कपल्स एकदम परफेक्ट जोड़ी में शांति से डांस कर रहे हैं। कोई अकेला नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसा एक प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। एकदम परफेक्ट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं और इसीलिए कोई करंट भी नहीं। अब सोचो, डीजे ने म्यूजिक थोड़ा लाउड कर दिया, डांस फ्लोर पे थोड़ी गर्मी बढ़ गई। ये गर्मी क्या है? ये है हमारी हीट, यानी थर्मल एनर्जी। इस एनर्जी की वजह से एक कपल के बीच बॉन्ड टूट जाता है। उनमें से एक पार्टनर, जिसको हम बोलेंगे अपना इलेक्ट्रॉन, वो गुस्सा होकर डांस फ्लोर से बाहर चला गया। तो अब पीछे क्या रह गया? उसकी खाली जगह, एक एम्प्टी स्पॉट। और इसी खाली जगह को फिजिक्स की भाषा में हम बोलते हैं होल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जितने पार्टनर डांस फ्लोर छोड़ेंगे उतनी ही खाली जगह बनेगी। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक होल जरूर बनेगा। यह हमेशा जोड़ी में पैदा होते हैं। चलिए अब इस डांस पार्टी से सीधा एग्जाम हॉल में चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए हमें एनसीईआरटी की आधिकारिक डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। घबराना नहीं, ये बिल्कुल हमारी डांस पार्टी वाली स्टोरी से ही जुड़ी हुई है। तो एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है। An intrinsic semiconductor is a pure semiconductor with no added impurities. The number of free electrons n is equal to the number of holes p and both are generated by thermal excitation. इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। तो चलो इस डेफिनेशन को अपनी डांस पार्टी वाली कहानी से कनेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट, प्योर सेमीकंडक्टर। इसका मतलब डांस फ्लोर पे सब अपने ही लोग हैं, कोई इंप्योरिटी, कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन या सिर्फ जर्मेनियम, सिंपल। दूसरा, थर्मल एक्साइटेशन। ये क्या है? ये वही म्यूजिक की गर्मी है, अचानक से जो एनर्जी आई जिसने कपल का बॉन्ड तोड़ दिया। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, N इज इक्वल टू P। इसका सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी N हमेशा नंबर ऑफ होल्स यानी P के बराबर होंगे। क्यों? अरे क्योंकि जब भी एक पार्टनर जाएगा तभी तो एक खाली जगह बनेगी। सिंपल, हमेशा जोड़ी में। तो हमने कहानी से भी समझ लिया और डेफिनेशन भी देख ली, लेकिन असल में एटॉमिक लेवल पर ये चार्ज कैरियर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आखिर बनते कैसे हैं? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। देखिए, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स है ना, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। कभी कभी इस वाइब्रेशन से जो थर्मल एनर्जी पैदा होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो दो एटम्स के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ देती है। जैसे ही बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, आजाद हो गया। आजाद होकर वो एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब वो आजादी से घूम सकता है और करंट कंडक्ट कर सकता है। और जहां से वो निकला, उस टूटे हुए बॉन्ड में एक खाली जगह बच गई, जिसे हम कहते हैं होल। ये होल अपने पुराने एनर्जी लेवल यानी वैलेंस बैंड में ही रहता है। और अब ये आजाद इलेक्ट्रॉन और ये मोबाइल होल दोनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्योर सिलिकॉन्स कितनी अच्छी तरह कंडक्ट करता है? जब इसकी रेजिस्टिविटी को रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट किया जाता है तो वैल्यू आती है लगभग 2.3 × 10⁵ ओम मीटर। दोस्तों, ये वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि प्योर सिलिकॉन असल में एक बहुत ही खराब कंडक्टर है। इतना खराब कि आप इसे ऑलमोस्ट एक इंसुलेटर कह सकते हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
अगर ये इतना बेकार कंडक्टर है तो फिर हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो इसी से बनते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, कॉमन मिस्टेक्स। मैं इनको कहता हूं साइलेंट किलर्स। ये आपके मार्क्स चुपके से काट लेते हैं और पता भी नहीं चलता। तो चलो इनसे बचते हैं। पहली गलतफहमी, बहुत लोग सोचते हैं कि प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जीरो चार्ज कैरियर्स होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सच ये है कि उसमें बहुत कम सही पर चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते जरूर हैं, जो हीट की वजह से बनते हैं और इसी वजह से वो थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है। दूसरी गलती, हम सोचते हैं कि बॉन्ड टूटने से बस एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है। फिर से गलत। याद रखिए, जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। हमेशा आपको दोनों मिलेंगे, एक आजाद इलेक्ट्रॉन और एक मोबाइल होल। और अब आती है सबसे बड़ी, सबसे कॉमन मिस्टेक। सब सोचते हैं कि होल मतलब एक खाली जगह, तो वो करंट कैसे चला सकता है? पर यही तो ट्रिक है। असलियत में होल एकदम असली मोबाइल पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। सोचो कैसे। मान लो एक लाइन में 10 चेयर्स हैं और 5वें नंबर की चेयर खाली है। अगर छठे नंबर वाला उस खाली चेयर पे आके बैठ जाए तो अब चेयर कहां खाली हो गई? छठे नंबर पे। तो आदमी आगे बढ़ा लेकिन खाली चेयर इफेक्टिवली पीछे चली गई। बिल्कुल ऐसे ही जब पास का इलेक्ट्रॉन होल में गिरता है तो होल आगे बढ़ जाता है और इस तरह होल का मूवमेंट भी एक करंट बनाता है। चलिए अब फटाफट पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि ये इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक से कैसे जुड़ता है। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने बैंड गैप के बारे में पढ़ा था। वो बैंड गैप असल में वही एनर्जी है जो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। आज हमने क्या सीखा कि थर्मल एनर्जी ही वो एनर्जी सप्लाई करती है जिससे इलेक्ट्रॉन उस बैंड गैप को क्रॉस कर पाता है। और आगे क्या? हमने अभी देखा कि प्योर सिलिकॉन तो एक बेकार कंडक्टर है, तो उसे यूजफुल बनाने के लिए हम उसमें थोड़ी सी मिलावट करते हैं जिसे कहते हैं डोपिंग, और इससे बनते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। तो चलिए आज के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से समराइज करते हैं। नंबर 1, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा प्योर होता है जैसे कि सिलिकॉन। नंबर 2, हीट की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं। नंबर 3, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n हमेशा नंबर ऑफ होल्स यानी p के बराबर होता है। और नंबर 4, अपने प्योर फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही खराब कंडक्टर है। तो अब एक आखिरी सवाल जो सब कुछ जोड़ देगा। अगर प्योर सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में इतना बेकार है, इतना यूजलेस है, तो फिर अपने फोन के अंदर जो आखिरीकार लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं? वो तो सिलिकॉन से ही बने हैं। इसका सीक्रेट क्या है? एक शब्द में, डोपिंग। और ये डोपिंग क्या चीज है, ये हम जानेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक इसके बारे में सोचना